बचाओ तहरीक के नौजवान कायद मोहतरम नसीर खान साहब जो अपना मुखातिब कर रहे थे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ मंजिल बचाओ तहरीक के एक और सीनियर कायद और शोला बया मुखर्रिर मोहतरम अजहर भाई साहब से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि वो आपका मुखातिब करें। अली जनाब अजहर भाई साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल करीम अम्मा बाद। आप आवाज बराबर है। आप लोग अभी मुजाहिद साहब ने कहा शोला बयान मुखर्रिर, यहाँ पर मजलिस बचाओ तहरीक में इस वक्त सारे मुखर्रिरीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज पे मजलिस बचाओ तहरीक के मुखर्रिरीन हैं। आप गौर करके देख लीजिए। ये अमानुल्लाह खां के ट्रेन आफ्ता अब नामा गिनूं तो आप लोगों का टाइम खराब करूं। जैसा कि वजाहत है, एक राशिद बोल के बच्चा है, इस तरीके से पूरे मुखर्रिरीन और मजलिस बचाओ तहरीक में से जो गए उन्होंने एमएलए भी बन गए और 17 काउंसलर मजलिस के काउंसलर 17 मजलिस बचाओ तहरीक के मुखर्रिरीन हैं। ये मुखर्रिरीन की बात नहीं, कोई शोला बयानी की बात नहीं, आपके मसाइल की बात है। आपके मसाइल के वास्ते आप ही के दिल की बात सुनते हुए हमने फरत खां को तैयार किया। ये बोल करके देखो लोग ये कह रहे हैं अरे यार उनसे कौन टक्कर ले सकता। अरे नहीं ले सकते भाई, बहुत बड़े फिरौन बने हुए भाई। लोग बोल रहे मैं नहीं बोल रहा, आप लोगों के दिल पे हाथ रख के बोल लो। उन लोगों से टक्कर लेते दीवाना पना है, अंदर हो जाते, जेल को चले जाते। देखो पहलवान का क्या आलम हुआ, देखो फलाने का क्या आलम हुआ, देखो सीएम का क्या आलम हुआ है। वो इस तरीके की गुफ्तगू सारे होटलों में हर जगह चल रही है। उनको तोड़ना है, इसलिए तोड़ना है कि कौम की खिदमत के लिए ये ताकत बताते तो जान हाजिर थी, सारी उम्मत के हर एक नौजवान की जान हाजिर थी। मगर नहीं, तुम गरीब हम अमीर बोलने के वास्ते वो ताकत बताए। सारे जलसे में चैलेंज करके बोल रहा हूं, पूरे जलसे के मुखर्रिरीन काबिल लोग ठहरे हुए चैलेंज करके बोल रहा हूं। आप लोगों को मालूम होगा उनके जलसे की 4 टीवी पे बता रहा है। सुनिए, अरे मैं गरीब नहीं था, मैं अमीर था, करोड़पति था, करोड़पति हूं, जिसको चाहे खरीद लेता हूं। ये अल्फाज है उनके। अरे भिक्के को मार रहे, जिसको चाहे वोट खरीद लो भाई। इस तरीके की गुफ्तगू लगा देता हूं। यहाँ के एमएलए बोले 20 साल का एमएलए हूं, घुटने से लगा देता हूं, एड़ी से लगा देता हूं। इस तरीके की स्टेजों में तकरीर हो रही। आपको लगाने के वास्ते नहीं तैयार करे थे, आपको काम के वास्ते तैयार करे। आपको वोट डाले थे एरिया का काम करो, माफियों की हमारी इज्जत रखो। मैं लगा देता हूं। एक शख्स मजाक में एक स्टेज से बोला अकबर साहब आप पतंग उड़ाते बोल के नीचे गिरा रही, तो अगला नहीं खींच मार रहा हूं, गर्दना काटने खींच मार रहा हूं। ये वो तकरीर है। अरे तकरीर यहां से बोला हूँ मैं बच्चा कोई गलती कराऊंगा, तुम उतारने क्या आ रहे हो ऐसा? अकबर साहब उतार रहे हैं, बोल के उतार रहे हैं। नहीं, गर्दना काटने के वास्ते खींच मार रहा हूं। इस तरीके की गुफ्तगू, सारी गुफ्तगू के बाद आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से एक गुजारिश है छोटी सी। मेरी गुजारिश है इंशाअल्लाह ताला ये जो शान है, ये शान अपनी बरकरार रखना है। मुसलमान है हम, गर्दन तना के बात करेंगे, किसे बात करना निश्चय कर नको। कारकुनों के संगा दिन की ये हरकत है। यहाँ के मेरे साथ की क्या है वो कराया, एक इन्हें मेरे पास आ रहा थे, अपने को बोल रहे हैं जो अपनी एरिया का काम लेके जा रहा उसको इन्हें मेरे पास फिर रहा, यहाँ तो करा आने के रहा उसको बड़ा। अरे कोई तरीका है, कोई इंसानियत है। तो आपका परसों का वाकया, इलेक्शन से 20 दिन पहले भवानी नगर के लोग गए तो बड़ा बुड्ढा भोटन कर रहा, बुड्ढा नहीं है 50 साल के है, दाई वाई नहीं करते अपने सर का, वही रख लिया बेचारे। उन्होंने गए तो 65 साल के बोल रही अरे बुड्ढा भोटन कर रहा, यहाँ बंद कर रहा। इस तरीके की गुफ्तगू स्टेज से नहीं कर सकता मैं। ये बुड्ढा भोटन कर रहा, मैं तो पीछे उनकी वालिदा थे, क्या बोल रहे ख्याल होना चाहिए, तुम्हारा वोट डाल के बुड्ढा बोल रहे मेरे बेटे को। अरे उनको नहीं बोला, किसको बोला फिर? देखो ये वो तो नहीं, अरे बड़ा बाहर बड़ा
इस तरीके की गुफ्तगू नहीं चाहिए भाई हमारे को। हमको एक कंपटीशन चाहिए। देखिए भाई, आपके सामने इस स्टेज से बात कर रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। चाहे मेरे को काउंसलर, आप लोग कभी काउंसलर में ठहरा हो तो चप्पल से मारना। 35 साल से खिदमत कर रहा हूँ, सारे लोग जानते, कम लोग जानते हैं मुझे। मैं स्टेज की जीनत नहीं बना सकता। आज मुझे मुखबिर कम होने की वजह से बोले नहीं फर्क का मजबूर करे, ठहरो बोलना है भाई आपको। मैं बोला ग्रुप मीटिंग ले लेता हूँ भाई, नहीं होता। नहीं आपको बोलना है। बोला ठीक है भाई बोलेंगे। अब बोलना सीखेंगे, क्या करेंगे। हैबत भी हो रही आप लोगों को देख के, मैं भी बोल रहा हूँ। दुआ कीजिए इंशाअल्लाह। मैं चप्पल से मारना, यही सब जूते से मेरे को मारना। अगर कभी काउंसलर की भी भीख मांगने आया तो नहीं, मैं वर्कर हूँ, वर्कर रहूंगा। चैलेंज है मेरा, 35 साल से हूँ। इसी पूरे एरिया में बड़ा काउंसलर भी बनना नहीं है मेरे को, ना एरिया का कोई लीडर बनना है, वर्कर बनना है, काम करना है। 35 साल से काम करता हूँ एमआईएम के। उसके बाद पलटा के जो कायम हुई मस्जिद बचाओ तहरीक, मस्जिद बचाओ तहरीक में हूँ। आप लोगों को एक इतना के लिए बोल रहा हूँ, ये लोग वेतन कैसे है, थोड़ा सा सोचिए, कॉमन सेंस। बच्चे तो पूरे सोच लिए हैं, बच्चे से हिला हिला के बच्चे पूरा सोच लिए क्या करना है, ये क्या कर रहे, झूठ क्या बोल रहे, सच क्या बोल रहे। अरे माँ क्या बोल रहे, अरे अरे झूठ बोला भाई, अरे तुम्हारा आदमी भी तो करा भाई, अरे ऐसा, अरे घट जाना। भाई अपने जैसे लोगों को थोड़ी परेशानी होती, इसलिए समझा देने बोल रहा हूँ, काम को ऐसा कर लो। ये लोग परेशान कई को है। आज परेशान होने की वजह ये है लोग कि एक ये आ जाएगा तो हम जो पुकारते असेंबली में 0 आवर्स में जो पुकार के हम लोग 4 टीवी बता, 4 टीवी नहीं रहती भाई, तो ये वर्कर नहीं है, ये पसीना नहीं बहा सकते, ये एसी में बैठने वाले। 4 टीवी अगर नहीं रह रही ना दफन हो गए। चैलेंज है मेरा। ये लोग दफन हो गए थे, कौन है पूछता, कौन है पूछते थे मेरे बाबा ना, मेरे बाबा ना बताइए कौन है, ये कौन है, ये कौन है पूछते थे। अल्लाह गवाह ये होता था, ये होने वाला था, मगर अल्लाह की क्या मर्जी थी। इन लोगों ने चोर टीवी आने से ये सारा तमाशा कर रहा है। ये चोर टीवी का तमाशा है और इसका हिसाब पूछो तो मुनाफिक है वो है। अरे हिसाब पूछ रहे भाई, वक्त की जमीन का हिसाब पूछ रहे आप, बड़े हम मदद कर रही, वक्त की जमीन बचा रही, वो बचा रही, ये अरे सब छूट। पहाड़ी शरीफ का बोला तो हंसेंगे भाई, इतनी भयानक साजिश करे। खाद में आए बाबा लेके गए, इनको पेपरा बताए, वो पेपरा लेके लोग जहाँ लंबाले बसे हुए हैं वो जमीन अलर्ट कर रहे हैं। आज तक हाथ को नहीं मिली। दरगाह पे जाके पूछ लीजिए, दरगाह पे जाके मुतवल्ली से पूछ लीजिए, गलत है तो ओटी में डालना और स्टेज पे चढ़ने देना, वहां से फेंकना बटन। हकीकत है। मुतवल्ली साहब से पूछिए, कोसी 50 एकड़ जमीन बचाए लो जिसपे लंबारे खाबिस है, जिसपे लंबारे खाबिस है, वो जमीन 50 एकड़ ले लेकर राजशेखर रेड्डी से अंकल से लाके डाल दिया। अब ये सारे तमाशे हैं, पूरे बहुत तमाशे हैं। निकलेंगे असेंबली के बाद, एक जना असेंबली को नहीं जाना। इसलिए मैं असल मौजूद में आता हूँ, इन्हें चलेगा अपना काम हो गया। अरे बाप, एमएलए को बुला के पर्सनल मीटिंग करके बोल रही, देखो भाई बात करना पड़ता, उन्हें जीत गया तो कुछ भी करो, उसको हराओ, खरीदो, ऐसा भी करके खरीदो, लोगों को खरीदो। खरीद रहे, मेरे बालूद से एक तो खरीद लिए। मैं क्या भाई ना एक देते बोल रहे, तुम देते क्या 10-20, मतलब मैं कहीं दे रहे, मैं कहने कैसे बचे, मैं कैसे लगे दो, चलेगा जान दो भाई। एक दोस्त है हमारे गवाह है, कल के स्टेज पर ठहरा करके फूल दिला रहे, हम इसको ले लिए, इन्होंने मत छोड़ के आ गए। छोड़ के कौन भी नहीं आता, मामलेदार अपनी मामलेदारी छोड़ा, सीधा आदमी सीधा आता, मामला कहने वाला होता किधर से भी आंदो नहीं, नौजुल्ला हराम हराम होता है, हलाल हलाल होता है। अपन काम के आपसे बात कर रहे थे, काम करना ही नहीं। 5 साल देखेंगे दुनिया क्या लूट जाने वाली है। काम नहीं करे, इनका भी काम करेंगे अपन, बिल्कुल हकीकत बोल रहा हूं। 5 साल देखो भाई, ये मसले उठाए, ये करे, रोड करे, डेनिज करे, वो करे, ये करे, सब पूछेंगे। आजकल रेड इन्फॉर्मेशन ऐसी हथियार है, हर आदमी घर में बैठ के पूछ सकता कौन क्या कर रहा है। ये पूछो, ये पूछ सकते, आपका अख्तियार है। नहीं उनको भी साफ बोल रहे हैं, इनको भी साफ बोल रहे हैं, फिर कुछ भी नहीं। फरक नहीं आए, जनाब बोल सकते बड़े लोग, फरक भाई छोटे बच्चे इंजीनियर बोल सकते, फरक भाई क्या हुआ वो काम का, बिल्कुल काम लेना है। अगर साफ बोल के बोले तो फिर अपन भी साफ हो जाते, खत्म हो जाता, कोई साफ नहीं, सिर्फ साफ। ये काम करो और दे रहे,
कितना टाइम काम खराब करके, कितना टाइम खराब करके सुनने आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, काम धंधे छोड़ के कैसा आ रहे हैं। 10 मिनट का टाइम नहीं है आजकल लोगों के। अल्लाह का करम है, इतने लोग जमा होकर काम धंधा सुनने, मगर चेंज करना भाई, कॉम्पिटिशन रखो। जो फटेंगी आप उसके बाद देखो, दोनों भागते अपन खाली देखना, बहुत भागा है अपने भागते अपन देखना है। अगर वो देखना चाह रहे हैं, काम वर्क लेना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह। इससे पहले एक बात चली थी, आप लोग वोट मांगते यहाँ आके, हम लोग पूछे आप क्या वोट डालते सालार साहब, ना आपके बच्चे वोट डाले, किसको डाले थे? हिमायतनगर में कभी मंजलिस खरीदी तो सुने आप लोग, सुने कभी? फिर किसको वोट डालते हैं लोग? उधर हाईती वो हाथी को डाली के किसको भी? अरे क्या भाई तुम लोग हमारे के एक जने बंजारा में डालते, एक जने सिकंदराबाद में डालते, एक जने हिमायतनगर में डालते। और सिटी वालों को बोलते तुम लगा डालो, दबा के डालो, बरकत के डालो, ये डालो वो डालो, उल्लू बना के डाला के कितना डालेंगे वही कमजोर हो गए। कितना डालेंगे एक इंसान का? आप जिसको डालना है डालेंगे, जो काम लेना है लेंगे इंशाल्लाह। आप लोग वादा कीजिए, टीवी निशान है, यकीन मानिए आप लोगों का जो फायदा होगा मैं नहीं बता सकता। अल्लाह करने वाला है, फायदा कोई नहीं करने वाला है, मगर एक कॉम्पोजिशन घर बैठे मिल रहा तो क्या करने का है? कोई नहीं ठहर रहा तो किस्सा खत्म हो गया ना भाई। एक आके ठहरा हुआ गरीब ले काम ले, कोई नहीं ठहरा, कौन ठहरता और हिम्मत करके इन लोगों के मुकाबले एक तो ठहरा ना भाई। हम भी हिम्मत करके स्टेजों में तकरीर कर रहे हैं, ऐसा रगड़ देते बोलते भी देख लीजिए, वाल्टा पार करने नहीं देते बोल रहे हैं भाई। आप सुनिए, उनका तकरीर सुनिए, मैंने बोल रहा हूँ वाल्टा पार करके देख, ये कर दे कौन, वो कर दो, स्टेज पे कौन बैठे सबके फोटो आएगा। अरे कहीं को भाई मंजलिस के स्टेज की बात करूं क्या? पैगामा लगाने का दफ्तर खो भाई। अगर अल्फाज क्या होते, बच्चे सुन रहे बोलेंगे क्या गंदे बातें कर रहे हैं बोलेंगे। मैं यकीन मानो इस जलसे से कोई गंदी बात नहीं करना, हर चीज सीधी बात करना। अपना अव्वलिन फर्ज समझ के देखिए, 2 मिनट सबर कीजिए, हारे 2 मिनट सबर कीजिए बेटा, सामने से बता जाओ। 2 मिनट सबर कीजिए, आप लोग बैठिए, इंशाल्लाह हल से फरत खान साहब आए हैं, मैं उनके बीच ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मगर आप लोग एक बात सुनिए, हमको हिम्मत देने वाली शख्सियत को दुनिया में नहीं है। जैसा कि अमानुल्लाह खान थे, उसके बाद जनाब आदम मलिक साहब थे, हमको नहीं है। उनके 2 अशार से हमको हिम्मत मिली बेटा। एक 2 अशार से हमको हिम्मत मिली, आपके सामने बोलने के वास्ते ताकत भी मिली। उन्होंने बोलते थे कुछ भी बोलो यारो, दिल की बात करो खाली। ये आदम भाई हमारे सदर साबिक़ हमारे सदर बोलते थे कुछ भी बोलो, आप दिल से बोलो, खत्म। उड़बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। शेरों की तरफ शेरों की तरह जिनको डकारा नहीं जाता, इज्जत की तरफ उनको पुकारा नहीं जाता। मरखाने इकराम सीने नहीं देती, दुनिया किसी नामत को जीने नहीं देती। सदर मदर मुराद परमानेंट अल्फाज था आप लोगों के सामने हम गुजारिश, शुक्रिया।